हेलो गाइस, दिस इज पुनीत गौतम एंड यू आर वाचिंग लक्ष्य सिद्धि। एक दिन मिस किया पता नहीं, शायद किया या नहीं। खैर, आगे चलते हैं। 3.1 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 रह गया था। अगेन मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि भैया मैं ज्यादा डेफिनेशन में नहीं चलता। और मुझे एक चीज देखकर बहुत खुशी हुई कि कमेंट सेक्शन में एक बहुत प्यारा कमेंट आया था, DW स्पोर्ट्स करके। उन्होंने इतना प्यारा कमेंट किया कि उन्होंने कुछ कुछ सजेशन भी दिए मुझे वीडियो बनाने के लिए कि इस तरह की वीडियो बनाना चाहिए, इस तरह की वीडियो बनाना चाहिए, जो कि मैं जरूर बनाऊंगा वैसी। लेकिन मैं अपने माइक के आने का वेट कर रहा हूँ। मेरा माइक आ रहा है, जैसे ही माइक आ जाएगा उसके बाद से मैं रिवीजन भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसका माइक से क्या लेना देना है वो मैं आपको फर्दर फिर उस टाइम समझा दूंगा, इसलिए मैं उसका वेट कर रहा था। बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीकेंड से आपको एक रिवीजन सीरीज देखनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिवीजन सीरीज में मैं कौन कौन सी क्लासेस को करवाने वाला हूँ? एक 3rd NCERT, 5th NCERT, 8th NCERT और 10th NCERT। ये 4 क्लासेस के मैं कंटिन्यू करूंगा सीरीज फॉर रिवीजन ओनली। बाकी एक साइड से ये सीरीज कंटिन्यू चली रहेगी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने डीप डाउन स्टडी करनी होती है, तो उनके लिए एक्सरसाइज की एक प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ अगर फिर से कोई सजेशन किसी के पास भी हो तो प्लीज कमेंट इट डाउन। इससे मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे एंड थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मैं साथ साथ ही समझाऊंगा, है ना, कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। कि भैया रेगुलर पॉलीगन होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, फिर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन होता है एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स बराबर हो और उसके अंदर के एंगल भी बराबर हो। साइड्स बराबर हो और उसके अंदर के एंगल भी बराबर हो। कैसे बराबर? इन द सेंस कि एक ही एंगल उसके अंदर आना चाहिए, सारी साइड्स में सारे जितने भी एंगल उसके अंदर बन रहे हैं उसका एक ही एंगल आना चाहिए। कैसे कैसे कैसे? ऑल्दो उन एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे, जब हम उसे एक पॉलीगन का टोटल सम ऑफ एंगल निकालेंगे तो दैट कैन बी डिफरेंट। बट हाउ, यहां देखते हैं भैया। 3 साइड्स का कोई एक ऐसा पॉलीगन बनाना है जिसकी एंगल भी बराबर हो एज वेल एज उसकी साइड भी बराबर हो। अरे इतना इजी, क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स बराबर होती है, एज वेल एज इनके अंदर का एंगल भी बराबर होता है। 60 + 60 + 60 180 डिग्री। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द राइट आंसर। देन वी हैव 4 साइड। अब 4 साइड्स के क्वाड्रेट्रल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। क्वाड्रेट्रल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अब उन सारे चतुर्भुजों में से कोई एक ऐसा निकालना है जिसके एंगल भी बराबर हो एज वेल एज उसकी साइड्स भी बराबर हो। जी हां, क्या बढ़िया नाम दिमाग में आया, स्क्वायर। What is the answer of the question? Square. Because all the angles are 90 degree and अगर साइड देखो तो obviously we all knew that कि स्क्वायर्स की सारी साइड इक्वल होती है। 6 साइड्स में तो एक ही चीज बनती है, क्या बनता है? उसके एंगल भी बराबर होते हैं, साइड भी बराबर होती है, दैट इज हेक्सागन। हेक्सागन बना लेते हैं दोस्तों। मेरा हेक्सागन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप लोग जो है इस हेक्सागन को स्केल से ही बनाइएगा। हाँ, एक और चीज, जितनी भी ये आप लोग बनाएंगे वो सब चीजें साइड्स वगैरह इक्वल नाप के उससे ही बनाइएगा। किससे?
स्केल से, ठीक है। अब जैसा भी बना आप लोग जो है हेक्सागन सही से बनाइएगा। A regular hexagon is the right answer for this question. So I hope 3.1 is now completed. Now let's move forward to the 3.2. हाँ कंप्लीट ही है आई गेस। ये देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 2 में ये कंप्लीट है। खैर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 3.2 की। गाइस दिस इज 3.2। व्हाट इज 3.2? क्वेश्चन नंबर 1 अगेन फटाफट से चलेंगे। What is the question? First of all, find x in the following figures. Find x in the following figure. जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर हमें क्वेश्चन समझना होता है भैया। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्वेश्चन को समझना। अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो आप समझो आपका ज्यादा नहीं तो 60% काम खत्म। 60% काम खत्म। कैलकुलेट तो उसके बाद फर्दर करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स, अच्छा मेन चीज पहले एक्स को फाइंड करने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यस सर। दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, यस सर। दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, यस सर। एक कॉमन पॉइंट मिल गया, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं इसकी हिंदी करूँ तो शायद बाह्य कोण होता है हिंदी मीडियम में, तो बाह्य कोण या फिर एक्सटीरियर एंगल हमारे पास मिल गया। Again we have a polygon, they are not intersecting each other. This is a polygon, so we all know that the sum of all exterior angle of a polygon is 360. ये बन जाएगा, जी हाँ, इक्वेशन। कैसे बनेगी आइए दिखाते हैं आपको। इसकी सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगी। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। इसका रीजन देना बहुत जरूरी है। ऐसा हमने क्यों किया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेप बाय स्टेप जब मार्किंग होती है तो इसके साथ अगर रीजन ना हो तो मार्किंग डाउन आ सकती है, इट मे बी पॉसिबल। और आगे इसका रीजन दे देते हैं। इसका जो रीजन रहेगा बिकॉज नहीं लगाया हमने यहाँ पे, बिकॉज का साइन हमने नहीं लगाया। बिकॉज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन is 360 डिग्री। बिकॉज हम, अच्छा एक और चीज, मेरी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप लोग स्पेलिंग को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा हमेशा, ठीक है। खासकर मैथमेटिक्स में मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो उसकी स्पेलिंग्स को आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक होना बहुत कॉमन है। इवन जहां मैं पढ़ाता हूं फिजिकल रूप से, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं उस स्कूल के मेरे सभी बच्चों को पता है कि सर स्पेलिंग मिस्टेक सर से भी हो जाती है। हाउ? क्योंकि सर ऑब्वियसली सर भी इंसान है, सारे टीचर्स हम लोगों की। अच्छा मैं थोड़ी सी बात कर लूं उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। जितने भी टीचर्स हैं सब लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे जो मर्जी है, एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भैया ये टीचर है, इससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हम लोग एकदम स्पॉटलाइट पे रहते हैं टीचर कि तेरे से ये गलती कैसे हो गई। अरे भैया वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग ना, हम भी एक आदमी है, इंसान है, सारे के सारे टीचर, तो हम लोगों से भी गलती हो सकती है। हाँ उसके बाद ये हम अपनी गलती मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट इशू। कि भैया हम टीचर्स अगर अपनी गलती को नजरअंदाज करके अपने आप को सही करेक्ट कर ले, वो एक टीचर की गलती है, फिर वो मेजर गलती है, फिर एक ह्यूमैनिटी के थ्रू गलती, ह्यूमैनिटी के थ्रू। उसमें फिर कोई टीचर स्टूडेंट की बात नहीं है, नॉर्मल स्टूडेंट की बात नहीं है, नॉर्मल इंसान की बात नहीं है। अगर कोई अपनी गलती ना माने दैट इज द रॉन्ग वे। बट हाँ किसी से गलती हुई है, चाहे टीचर से गलती हुई है, फिर वो अपनी गलती मान रहे हैं, सो आप लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि टीचर इज अ ह्यूमन, ठीक है।
तो मैं कहूंगा मुझसे यहाँ पे गलतियां हो सकती है। अगर कोई गलती किसी को मिलती है तो प्लीज कमेंट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, और ताकि हम उसको ठीक कर सके। ओके, अगेन वही बोलूंगा, मेरी जहां फिजिकल रूप से मैं पढ़ाता हूं, एक्चुअल में ऑनलाइन मोड से नहीं, एक्चुअल में जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे मेरी गलतियां निकालते हैं। एंड इससे एक चीज अच्छा होता है, ये प्रैक्टिस मैंने क्लास में भी कर रखी है, मेरे सभी बच्चे जानते हैं, इवन मैं टीचर्स को भी सजेशन दूंगा, ये प्रैक्टिस क्लास में करिए। अगर आप गलती नहीं भी करते तो एक आधी बीच में ऐसे ही कर दीजिए, देखिए कौन अटेंटिव है, कौन अटेंटिव होके क्लास ज्वाइन कर रहा है, कौन क्लास में एकदम फोकस्ड है। बीच में कर दीजिए, कुछ नहीं होता, किसी की कोई बेइज्जती नहीं होती, टेंशन ना लीजिए। अगर आपका बॉन्ड अपने बच्चों के साथ अच्छा है तो ये सब प्रैक्टिस बहुत काम में आएगी, बहुत ज्यादा। खैर, फर्दर क्वेश्चन में चलते हैं। ऑल द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स फिर से आ गया, वेरिएबल फिर से आ गया। अरे सर, अभी तो छूटे थे वेरिएबल से, चलो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। आइए, 125 प्लस 125 कितना हो जाएगा? 5 5 10, 2 प्लस 2 1 5, 1 1 प्लस 2, 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 360 माइनस 250। वाई इज इट माइनस? कमेंट इट डाउन। आई होप सबको पता है। तो x की वैल्यू आ गई 0 0 1 1 1 1 1 0 डिग्री, 1 1 0 डिग्री। ये है 110 डिग्री का एंगल। कौन से डिग्री का एंगल है? 110 डिग्री का एंगल। सो दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट नंबर। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगेन हमें एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं 70 डिग्री, कुछ नहीं है, 60 डिग्री और एक्स 3 दिख रहे हैं, यहां और यहां पे दिया नहीं है। होना तो सारे के एक्सटीरियर एंगल चाहिए, फिर ही हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये भी एंगल होना चाहिए, ये भी एंगल होना चाहिए, फिर ही एक्स की वैल्यू आएगी। यस और नो? यस सर। हाउ विल वी फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल? पहली बात, कभी भी इस तरह का एंगल दिया हो, इस तरह का एंगल, एक होता है ना एंगल ऐसे कर्व में, एक होता है ना कर्व में, एक होता है स्ट्रेट लाइन। कैसी? एकदम स्ट्रेट लाइन। सो दिस विल बी कंसिडर एज 90 डिग्री, दिस विल बी कंसिडर एज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला भी लिख दिए देते हैं, 90 डिग्री है सर ये वाला एंगल। यहां भी सर ऐसा ही दिया है, पर अंदर वाली साइड को, है ना, ये बाहर वाली साइड को तो सर दिया ही नहीं है। ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल तो दिया ही नहीं है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री दे रखा है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हालांकि यहां 90 डिग्री दिख रहा है, और हमेशा जब भी कोई लाइन ऐसी है तो एक साइड अगर 90 बन रहा है तो ऑब्वियस है दूसरी साइड भी 90 ही बनेगा। ये तो एक नॉर्मल ट्रिक है, नॉर्मल बात है। भैया एक साइड 90 है तो दूसरी साइड भी 90 बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। जब हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं उसको अगर एंगल में बनाएंगे तो आएगा 180 डिग्री। बना के देखते हैं, ये आएगा हमेशा 180 डिग्री। फिर इस पे अगर बी से इंटरसेक्ट कर दे इस लाइन को, हालांकि बहुत टेढ़ी इंटरसेक्ट हुई है, इतना नहीं भैया, अगर एकदम सेंटर से इंटरसेक्ट करे तो सेंटर से इंटरसेक्ट करने पे 180 को जब हम 20 से 2 हिस्से कर देंगे तो एक 90 डिग्री का आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक्चुअल में ये होंगे तो 90 डिग्री के ही। बट स्टेप कैसे सॉल्व होगा? कैसे सॉल्व होगा? करते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टेप बनाते हैं। और तो क्या ही है, अगर ये वाला एंगल हमारे पास आ गया तो बस अगेन एक इक्वेशन बनेगी। ये भी एंगल 1 भी आ रहा है, इसको एंगल 1 कंसीडर कर लेते हैं ना, अंदर वाले को एंगल 1 कर लेते हैं, फिर एंगल 2 इसका मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो खैर एक एंगल यहां आ गया, दूसरा एंगल यहां आ गया, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा फाइंड आउट करना है। अगेन हमें पता है कि भैया सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस कर देंगे तो वो इक्वल टू 360 आएगा। वेरिएबल हमारे पास है, बनेगी इक्वेशन एंड यू चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए इसको फाइंड आउट करना जरूरी है। इसके लिए एक छोटी सी स्टेप है, इसका जो स्टेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि
ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दो एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। जो मैंने अभी आपको छोटी सी अपनी मतलब नॉन इनफॉर्मल लैंग्वेज में समझाया, सॉरी नॉन इनफॉर्मल तो फॉर्मल बन गई, इनफॉर्मल लैंग्वेज में जो मैंने एक बात समझाई कि भैया एक लाइन सेगमेंट 180 डिग्री का एंगल बना रही है, उसको जब 20 से आधा करेंगे तो दोनों एंगल का जब जोड़ करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसको थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे करते हैं भैया वो सीख लेते हैं। इसको करते हैं एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 क्योंकि यहां दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है भैया। और एंगल 1 मैंने थोड़ा गलत साइड ले लिया, एंगल 1 ये है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्योंकि ये जो एंगल आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं इसी की वजह से हमने ये किया है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एज आई टोल्ड यू कि जब ये 90 है तो अभी 90 ही होगा यार। इतना ज्यादा हमने डेफिनेशन में क्यों घुसना है? खैर इंपॉर्टेंट भी है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट भी है। वाई? क्योंकि जिसने बनाई है उसने कुछ सोच समझ के बनाई होगी, ठीक है। सो डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट। एक द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बट जिसको समझ नहीं आती, ये फॉर्मल लैंग्वेज समझ नहीं आती, वो इतना समझ ले कि भैया इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती यार कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है। एक तो सबसे पहले ना ये सारे टीचर्स ने, सॉरी फॉर दैट जो मैं बोलने वाला हूं, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ने और इवन मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स ने, मैक्सिमम टीचर्स तो तब भी रेशो कम है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स ने एक क्या उसको किस लैंग्वेज में बोलेंगे, एक मिथ पैदा करके रखा है माइंड में कि नहीं यार मैथमेटिक्स है तो टफ होता है, मैथमेटिक्स तेरे से नहीं होगा, ये टफ होता है, इसको ना बड़े ध्यान से सीखना पड़ता है, ये ना वैसा होता है ऐसा होता है। अरे कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। Every subject is the common sense based subject. If you are able to solve a subject, you are also able to solve the another subject यार। you are mature enough. आप एक mature बच्चे हो जब आप एक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी साइंस इसको सॉल्व कर पा रहे हो, इसको लर्न कर पा रहे हो, तो भैया मैथमेटिक्स में तो सॉल्व ही करना है। मैथमेटिक्स कोई ऐसे कोई बड़ी टर्म नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पा। हाँ फर्दर ये टफ हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्दर भी अगेन यार कुछ टफ नहीं होता, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर माइंड कि भैया टफ है नथिंग। सॉल्व करो, आंसर निकालो और आगे चलो, गप्पे ज्यादा नहीं मारेंगे, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये वाला एंगल भी हमारे पास आ गया, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब अगर पॉलीगन को हम सॉल्व करें तो यूं चुटकी में पॉलीगन सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाएगा, अच्छा अब आ जाएगा एंगल नहीं, एंगल का साइन नहीं लगाएंगे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों किया इसके आगे का रीजन खुद ही लिखोगे पीछे वाले क्वेश्चन को देखकर, तब फोकस चेक होगा कि भैया कौन बच्चा फोकस से कर रहा है, कौन बच्चा फोकस से नहीं कर रहा है। लेट मी डिवाइड माई ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड इनटू 2 सेक्शन, ताकि मैं यहां से आगे का क्वेश्चन फर्दर यहां सॉल्व कर सकूं। छोटा बोर्ड है यार थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं। इसको यहां से आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 90 180 डिग्री प्लस 60 70 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू, अरे 1 मिनट यहां गड़बड़ कर दी। 180 डिग्री थोड़ी ना होता है क्वाड्रेट्रल के एक्सटीरियर एंगल का, प्लस ये होता है 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। अगेन गलतियां जी हाँ इंसान से होती है, तो ये आता है 360 डिग्री। अगेन आपने भी नहीं डरना होता, लाइफ में कोई भी गलती हो जाए तो यू
अब मैं स्टूडेंट्स को एक राय दे रहा हूँ, कोई भी गलती हो तो प्लीज शेयर इट विद योर पेरेंट, शेयर इट विद योर टीचर। कुछ भी गलती हो शेयर करो, ज्यादा आगे तक मत सोचो कि इस गलती की ये सजा मिलेगी कुछ नहीं मिलती यार, कोई कुछ नहीं करता, बस गलती शेयर करो। 2-4 दिन नाराज होंगे पर हाँ, गलतियां अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है। खैर इससे आगे चलते हैं। 180 मैंने क्या किया, 90-90 को आपस में प्लस कर दिया, 60-70 को आपस में प्लस कर दिया, तो मेरे पास ये आंसर आ चुका है अभी तक, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अरे यार ये कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही है आज, फंबल हो रहा है, फंबल मत करो। आगे चलते हैं, इसे और फर्दर प्लस करूं तो 0 + 0 0, 8 + 3 1, 1 2 3, 3 10 इज प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री। ये जो इधर मैंने साइन लगाया है दैट इज द डिग्री, ताकि एंगल डिग्री में आ सके। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आई होप 50 डिग्री आएगा। सो दिस इज द आंसर और द फिफ्थ एंगल ऑफ द पॉलीगन, फिफ्थ एंगल ऑफ द पॉलीगन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज इट नाउ। आज की वीडियो में बहुत सारी गप्पे भी हुई है, क्वेश्चन भी हुआ है। दिस इज माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। अभी मेरे को सेटिस्फेक्शन होने लगी है और अभी मैं कैमरा फ्रेंडली होने लगा हूं भैया, और अब धीरे धीरे मैं उस तरह की ही टीचिंग ला दूंगा इधर, जैसी मैं अपने फिजिकल रूप में अपने एक्चुअल स्कूल में पढ़ाता हूं अपने बच्चों को। सो दिस इज इट नाउ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 2। आई होप नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, शायद ये वीडियो लंबी हो चुकी है, या देख लेंगे अभी कैसे होगा कैसे नहीं, पर दिस इज इट फॉर नाउ। ठीक है, थैंक